स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम, हो रही है। The topic we are going to discuss today is identity crisis. Before vacations, we have discussed multiculturalism and the issues related to multicultural societies and the characteristics of multicultural society. And today we will start the next topic, which is identity crisis. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस की। आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या? It is a period of uncertainty and confusion in which a person's sense of identity becomes insecure. एक ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को लेकर इनसिक्योर होता है या फिर कंफ्यूज होता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। दैट इज आइडेंटिटी क्राइसिस। typically due to a change in their expected aims or a role in society। इसकी different reasons हो सकती हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम चेंज इन हिज और हर लाइफ। उसकी ज़िंदगी में एक इंडिविजुअल की लाइफ में कोई चेंज आया है, हो सकता है उसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज हो, कुछ अनसिक्योर हो, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम देंगे। या फिर हो सकता है उसकी लाइफ के कुछ गोल्स हों, एम्स हो, पर्पजेज हों, जिसकी वजह से वो आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो, और मे बी द रोल ऑफ दैट पर्सन इन द सोसाइटी। तो कोई भी रीज़न हो सकती है, एंड देयर आर मैनी अदर रीजंस जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व होता है, या फिर अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज होता है, या फिर अनसिक्योर होता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। देन व्हाट इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस? Are you unsure of your role in life, or do you feel like you don't know the real you? These are the two questions. अगर आपको इन two questions के answers नहीं पता है, that means आप identity crisis में involved हो। The first one is, are you unsure of your role in life? अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता है, या फिर आपका रोल क्या है in this life, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, दैट मीन्स कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू फील लाइक यू डोंट नो द रियल यू? आप एक्चुअल में हो क्या? सम पीपल लाइक कि वो रियलिटी में कुछ और होते हैं, और जब वो दूसरों के सामने होते हैं तो वो कुछ और प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या हैं, रियलिटी में वो क्या हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनके आइडियाज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, वो एक्चुअल में क्या है, या फिर आइडेंटिटी ऑफ आई से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उसका नॉलेज अगर एक इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन बीइंग को नहीं है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व होगा। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस को आइडेंटिफाई करती हैं कि एक पर्सन जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व है या नहीं। तो आपको अपना रोल ऑफ लाइफ पता होना चाहिए, द पर्पस ऑफ लाइफ, द एम, द गोल्स ऑफ योर लाइफ पता होने चाहिए। और द अदर थिंग इज, हु आर यू इन रियलिटी? इन रियलिटी आप क्या हो, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, या फिर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड, उनका नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो वो चीज़ आइडेंटिटी क्राइसिस में इंक्लूड होगी। Theorist Erikson coined this term identity crisis and believed that it was one of the most important conflicts which people face in development. ये जो टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस, इसको थ्योरिस्ट ने कॉइन किया जिसका नाम है एरिक्सन। उसने इस टर्म को अपने एक वर्क में इनिशियली यूज़ किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट पीपल फेस इन डेवलपमेंट। We were talking about Erickson's concept.
एरिक्सन ने इस टर्म को कॉइन किया, इस टर्म को ओरिजिनेट किया, आइडेंटिटी क्राइसिस। एंड अकॉर्डिंग टू हिम आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है कि जो इंसान की डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उस चीज़ को आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट हो रही होती है, या फिर किसी भी लाइफ एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जब एक इंसान जो है डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, तो उस टाइम पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसको उस चीज़ को भी आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। एंड दिस थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। According to Erikson, an identity crisis is a time of intensive analysis and exploration of different ways of looking at oneself. ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को डिफरेंट वेज या डिफरेंट तरीकों से एनालाइज कर रहे होते हो और एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बिकॉज आप डेवलपिंग स्टेज पे होते हो, आपके लाइफ एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज भी आ रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीकों से खुद को एनालाइज कर रहे होते हो, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, और उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उस चीज़ को आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। Then there are some points related to identity crisis. The first one is you have probably heard the term identity crisis before, and you probably have a fairly good idea of what it means. But where did this idea originate? Why do people experience this kind of personal crisis? Is it something confined to the teenage years? कुछ क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड। आइडेंटिटी क्राइसिस का मे बी आप लोगों ने इस टर्म को पहले कभी सुना हो, अदरवाइज जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि आपको अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ भी इनसिक्योरिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हैं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर इनसिक्योर होते हो, तो वो चीज़ आइडेंटिटी क्राइसिस में आती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर कि क्या ये जो इश्यूज हैं या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आइडेंटिटी को लेकर, क्या ये टीन एज तक कन्फाइंड होते हैं। टीन एज ऐसी एज जो कि 12 to 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का जो एज ड्यूरेशन होता है उसको टीन एज ईयर्स कहा जाता है। तो कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, कुछ थ्योरिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो पॉइंट है ये टीन एज के साथ रिलेटेड होता है, वहीं तक कन्फाइन होता है। लेकिन क्या ये यहीं तक कन्फाइन है या नहीं, तो इसको हम फर्दर अपने टॉपिक में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थीरीज, ऐसा नहीं है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो इशू है ये सिर्फ टीन एज ईयर्स में ही होता है या वहीं तक कन्फाइन है, बल्कि ये अर्ली एजेस में भी हो सकता है या फिर एल्डर पीपल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो डिफरेंट लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो जाएगा कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किन स्टेजेस पे वो जो है उसकी आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, चेंज हो रही है, शेप हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। तो ये हो सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस में एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस हों, नॉट जस्ट टीन एज, डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं जिसमें वो आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो। द कंसेप्ट ओरिजिनेट्स इन द वर्क ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। दिस इज द वर्क ऑफ एरिक्सन। एरिक्सन का एक वर्क है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जिसमें इसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिटी क्राइसिस का जो टर्म है उसको यूज़ किया। हु बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ। और इसने अपने इस वर्क में इस चीज़ को डिफाइन किया कि जो आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होती है वो इंसान की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसी से रिलेटेड फिर इसने आइडेंटिटी क्राइसिस को भी डिफाइन किया, इसके डिफरेंट स्टेजेस को भी डिफाइन किया, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस का टर्म है उसको एरिक्सन ने अपने वर्क डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया, ओरिजिनेट किया। और अकॉर्डिंग टू हिम आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो इंसान की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। नाउ देयर आर सम कॉजेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या वजूहात होती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की, उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इन एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट।
स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज द नेम ऑफ थ्योरी ऑफ एरिक्सन। एरिक्सन की एक थ्योरी है स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। उसमें इसने क्या डिफाइन किया, द इमर्जेंस ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस अकर्स ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स इन विच पीपल स्ट्रगल विद फीलिंग्स ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एक थ्योरी है एरिक्सन की, स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इसने इस थ्योरी में आइडेंटिटी क्राइसिस को डिफाइन किया है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो टीन एज ईयर्स के दौरान जो है, मीन्स के 12 टू 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स तक जो है का जो ड्यूरेशन है ह्यूमन बीइंग की लाइफ का, उस दौरान में आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं एक इंडिविजुअल को, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स और अपने रोल ऑफ लाइफ और इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिटी क्राइसिस वो कन्फाइंड होते हैं टीन एज ईयर्स तक। एंड द सेकंड पॉइंट इज, इन टुडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस आर मोर कॉमन टुडे देन इन एरिक्सन्स डे। एरिक्सन के टाइम पर जो आइडेंटिटी क्राइसिस थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं आज के टाइम के जो आइडेंटिटी क्राइसिस है। बिकॉज एरिक्सन जो है वो उसने जो थ्योरी, जिस थ्योरी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, इस थ्योरी को आई थिंक एरिक्सन ने 1950 और 1960s में लिखा। तो उस टाइम पर जो आइडेंटिटी क्राइसिस थे दोज आर डिफरेंट फ्रॉम टुडेज आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, उस टाइम की जो क्राइसिस थे उसमें उसने टीन एज ईयर्स तक उस चीज़ को कन्फाइन किया। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये चीज़ आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो जस्ट टीन एज ईयर्स तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि अर्ली एजेस में भी हो सकता है, या फिर टीन एज ईयर्स के बाद अगर हम कंप्लीट लाइफ की बात करें, कोई भी ईयर्स हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लाइफ के, तो उसमें अगर उसको कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इश्यूज हैं, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो उस टाइम की जो थ्योरी है वो इस टाइम जो आज के टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस को जिस तरह से डिफाइन किया जाता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। Then there are some causes. People tend to experience them at various points throughout life, particularly at points of great change, including their different points or elements. Means के इंसान की लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं या फिर जो भी चेंजिंग्स आते हैं, उनकी वजह से भी आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी में क्राइसिस आ सकते हैं, या फिर एक ह्यूमन बीइंग आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज लूजिंग और स्टार्टिंग अ जॉब। अगर एक ह्यूमन बीइंग ने कोई जॉब खो दी है या कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो इट कैन बी बोथ। पॉजिटिविटी भी हो सकती है उस चीज़ में, नेगेटिविटी भी हो सकती है। मीन्स के कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कुछ चेंज आए, ठीक है, तो हो सकता है उसकी आइडेंटिटी में क्राइसिस आ जाए। ठीक है, जैसे कि जॉब का चले जाना, ठीक है, इसमें नेगेटिविटी है, बहुत सारे चेंजिंग्स आएंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी उस ह्यूमन बीइंग को, तो हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो। लेकिन जब एक न्यू जॉब स्टार्ट हो रही है तो उसमें पॉजिटिविटी है, तो किस तरह से चेंज आएगा, हो सकता है वो अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो अपने लव्ड वंस को, या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, ये जो भी चीज़ें हैं उनको वो निगलेक्ट हो रही हों, तो इस तरह से उसकी लाइफ में एक चेंज आएगा। तो लाइफ में चेंज आना जो है आइडेंटिटी क्राइसिस में इंक्लूड होता है। तो लूजिंग और स्टार्टिंग अ जॉब इज अ कॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। देन द नेक्स्ट वन इज बिगनिंग अ न्यू रिलेशनशिप। ओके, सेकंड पॉइंट इज बिगनिंग अ न्यू रिलेशनशिप। कोई भी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है तो लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं, उसकी वजह से भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एंडिंग अ मैरिज और पार्टनरशिप और एनी अदर रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशन जब खत्म होता है
या टूट जाता है तो भी आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आते हैं, और वो चेंजिंग्स जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं आपकी लाइफ पे, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। मीन्स कि आपकी लाइफ में चेंज आता है तो वो जो चेंज है वो आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ लेके जा सकता है इंडिविजुअल को। देन हैविंग अ चाइल्ड, ये भी वजह हो सकती है identity crisis की। then losing a loved ones, that is related to the previous point, ending a marriage or relationship or a partnership, means कि आप अपने loved ones को अगर आप खो रहे हो या फिर उनसे आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है उनके साथ आपका रिलेशनशिप, तो वो चीज़ बिग चेंज लेके आती है आपकी लाइफ में। देन मूविंग, कहीं भी आपके लव्ड वंस कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, या फिर आप खुद कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी सराउंडिंग्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है या फिर जो आपका कॉन्टैक्ट है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या फिर जो भी आपसे रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सब चीज़ों पे एक असर पड़ता है इस चीज़ का, तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। सो मूविंग इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। Then the next point is experiencing a traumatic event. Traumatic event means के कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि थोड़े अनएक्सपेक्टिंग होते हैं, थोड़े पेनफुल भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर इवेंट आता है आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाती है आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ भी जो है एक चेंज लेके आती है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ भी आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ लेके जा सकती है आपको, आपकी आइडेंटिटी को। देन द नेक्स्ट वन इज लर्निंग अबाउट अ हेल्थ कंडीशन। हेल्थ से रिलेटेड जितना भी नॉलेज कह लें या जो भी चीज़ें आप लर्न करते हो रिलेटेड टू योर हेल्थ, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में चेंज लेके आती हैं। देन आइडेंटिटी क्राइसिस आर ऑल्सो कॉमन अमंग पीपल विद मेंटल इलनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ, बट प्रीवियस वन इज ओवरऑल हेल्थ की बात हो रही है प्रीवियस वन में, बट जो लास्ट वन है उसमें मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल इलनेस की बात हो रही है। माइंड से रिलेटेड या आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इलनेस है, जो भी डिसऑर्डर्स हैं या डिजीजेस हैं, वो भी रीजंस हो सकती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। और यहाँ पे कुछ मेंशन भी की हुई है, लाइक डिप्रेशन है। डिप्रेशन मीन्स जब आप स्ट्रेस में होते हो या कुछ भी ऐसा प्रेशर होता है आपके माइंड में, डिप्रेस्ड होते हो, तो वो चीज़ भी आपकी आइडेंटिटी में क्राइसिस की वजह बनती है। देन कोडिपेंडेंस क्या है? कोडिपेंडेंस मीन एक्सेसिव इमोशन रेडियंस, कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो एक रिलेशन को लेकर, या फिर किसी के साथ भी आपका अगर रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर इंटीमेसी का एलिमेंट हो जाता है, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा उस बंदे पर रिलाई करना शुरू कर देते हो। जैसे कि पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर दूसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा रिलाई करने लग जाए तो उस चीज़ को कोडिपेंडेंस का नाम दिया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। देन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर इज अ मेंटल डिसीज, डिप्रेशन से रिलेटेड है, मेंटल इलनेस को कहा जाता है। आपके मूड बहुत ज़्यादा कभी हाई हो रहे होते हैं, कभी लो हो रहे होते हैं, तो ये एक मेंटल डिजीज़ है, मेंटल इलनेस कहा जाता है इसको, बाइपोलर डिसऑर्डर को। तो ये चीज़ भी आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व होती है। देन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि आपकी सेल्फ इमेज से रिलेटेड होता है, ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो ये सारे जो लास्ट में मेंशन किए हुए हैं, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या फिर मेंटल इलनेस या मेंटल डिजीज से रिलेटेड है। तो ये सारे रीजंस हो सकती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। सो इन सब पॉइंट्स से रिलेटेड ओवरऑल अगर हम इसका समअप देखें तो यही पॉइंट निकलता है कि आपकी आइडेंटिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है। तो ये कुछ कॉजेस थे।
समझ लग रही है आप लोगों को लेक्चर की? Okay, next we will talk about the symptoms of identity crisis. मीन्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस में आप लोग इन्वॉल्व हो या फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. सिम्टम्स क्या हैं? हाउ कैन यू टेल इफ़ यू आर हैविंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस व्हाइल वी हैव ऑल क्वेश्चन who we are from time to time? You have been having an identity crisis if you are going through a big change or stressful time in life, and the following questions being to interfere with your daily life. कुछ क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू आप आइडिया लगा लेते हो कि आप जिनके आंसर्स अगर आपको पता हैं तो दैट्स मीन्स दैट इज़ ऑल राइट. अगर नहीं पता तो आप उससे आइडिया लगा लोगे कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो. के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. एक और पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है या फिर कोई स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ ले जाता है. तो कुछ क्वेश्चंस जिनके मैं बात कर रही थी कि अगर आपको आंसर्स पता हैं दैट मीन्स कि आप जो है एवरीथिंग इज ऑल राइट, और अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता है दैट मीन्स कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आई एम. आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी, और उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे लाइक रिलेशनशिप्स, आपकी एज, आपका करियर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. अगर इनसे रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं है, इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पता, दैट मीन्स कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो क्राइसिस में, आप आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो. तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर पता होता है कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसे हैं दूसरों के साथ, आपकी एज, आपका करियर एंड ऑल दैट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. देन द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर माय वैल्यूज. आपके नॉर्म्स, आपके लॉज, सोशल लॉज हो सकते हैं, आपके रिलीजियस लॉज हो सकते हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वो क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस थिंग इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी. आपकी सोशल आइडेंटिटी को भी शो कर रही होती है, आपकी रीजनल आइडेंटिटी को भी शो कर रही होती है, आपकी नेशनल आइडेंटिटी को भी शो कर रहे होते हैं आपकी वैल्यूज, आपके नॉर्म्स. आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में भी ये चीज़ इंक्लूड होती है. तो आपको आपकी वैल्यूज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन को अनफॉलो करना है एंड ऑल दैट. तो इन चीज़ों का अगर नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली आप आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो. Then the next question is what is my role in society or purpose in life. आपका सोसाइटी में रोल क्या है और पर्सनली आपके पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में आपका एम क्या है, आपके गोल क्या है. इन चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में आप रह रहे होते हो तो हर ह्यूमन बीइंग, हर इंडिविजुअल का एक अपना इंडिविजुअल रोल होता है उस सोसाइटी में. कुछ का ज़्यादा रोल होता है, कुछ का कम रोल होता है, कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पैसिवली उसमें उसका एक हिस्सा होते हैं. तो आपका रोल क्या है विद इन दैट सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हो, उस चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में आपका पर्पस क्या है. और बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है. आप इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ को समझें. अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि आपका बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपका एम या फिर आपके गोल्स क्या हैं इस लाइफ में, आपका ज़िंदगी इस दुनिया में होने का मकसद क्या है, कि अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है then definitely you are in identity crisis. Then the next question is what are my spiritual beliefs. आपके स्पिरिचुअल बिलीफ्स आपको पता होने चाहिए. स्पिरिचुअल बिलीफ्स आर द नेचर ऑफ रियलिटी. नेचर से रिलेटेड जो भी रियलिटी है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसका नॉलेज. मीन्स कि आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी डेथ से रिलेटेड, उसमें कुछ रिलीजियस बिलीफ्स भी आ जाते हैं. तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना भी ज़रूरी है. अगर नहीं है तो यू आर इन आइडेंटिटी क्राइसिस. एंड द लास्ट वन इज व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट. आप कितना पैशनेट हैं अपने गोल्स को लेकर, अपने पर्पसेस को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर. अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है तो आप कितने पैशनेट हैं, या फिर आप कितने एक्टिव हैं,
आप कितना एक्टिवली चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर ऑन द डेली बेसिस आप जो भी काम कर रहे होते हैं आप उनसे रिलेटेड कितना पैशनेट हैं। तो ये चीज़ भी आइडेंटिटी में इंक्लूड होती है, और अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हो देन यू आर इन आइडेंटिटी क्राइसिस। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आपकी सिर्फ आपकी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं, आपकी सोशल, आपकी नेशनल आइडेंटिटी, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, सब जितनी भी टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं उन सब आइडेंटिटीज़ का पार्ट होते हैं ये सारे एलिमेंट्स जिनको हमने अभी इन क्वेश्चंस में डिस्कस किया, एंड यू हैव टू नो अबाउट दैट। और अगर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, आप लोगों ने इन चीज़ों पर कभी फोकस नहीं किया है, दैट मीन्स कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में इन्वॉल्व हो। देन एरिक्सन्स थ्योरी की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि हमने पहले बात की कि इस टर्म को, आइडेंटिटी क्राइसिस को ओरिजिनेट किया एरिक एरिक्सन ने, और उसकी एक थ्योरी भी है जिसमें उसने आइडेंटिटी क्राइसिस के कुछ स्टेजेस को डिफाइन किया है। 8 स्टेजेस हैं टोटल। फर्स्ट वन इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड वन इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थर्ड वन इज initiative versus guilt, fourth stage is industry versus inferiority, fifth stage is identity versus confusion, sixth stage is intimacy versus isolation, seventh stage is generativity versus stagnation, and last stage is integrity versus despair. These are the 8 stages. इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पे जस्ट नेम्स मेंशन किए हुए हैं। तो ये 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन की थ्योरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ को हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स भी डिस्कस किए हैं। तो उसी से रिलेटेड भी कुछ टाइप्स होंगे इसमें, अराउंड अबाउट 5 to 6 आई थिंक यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़ को मेंशन किया हुआ है। तो हो सकता है उसमें से कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ भी हों जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और कुछ न्यू होंगी, तो उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ जेंडर आइडेंटिटी। Our gender identity is influenced by the way we are treated by our parents, our relatives, neighbors and friends. हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं वो हमारे जेंडर को और हमारी जेंडर आइडेंटिटी को शो कर रहे होते हैं। Boys and girls are dressed in different colors and they are introduced to different types of toys. किस तरह से एक बच्चे को ड्रेस किया जा रहा होता है वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी को शो करती है कि वो बॉय है या गर्ल है। जैसे कि अगर फ्रॉक ड्रेसिंग है दैट मीन्स कि वो गर्ल है, लाइक अगर कोई कुछ पैंट शर्ट है तो वो दैट मीन्स कि वो बॉय है। ठीक है, तो आप किस तरह से उनको ड्रेस कर रहे हो। और कलर स्कीम की भी बात हो रही है। कलर्स भी एसोसिएट किए गए होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ, जैसे कि मोस्टली बॉयज़ के लिए ब्लू कलर को स्पेसिफाई किया जाता है और गर्ल के लिए पिंक कलर को स्पेसिफाई किया जाता है। अगर कुछ भी न्यू बेबी है तो उनके लिए अगर कुछ चीज़ें ली जा रही हैं, उनका रूम सेटअप किया जा रहा है या कुछ ऐसे कलर थीम की सिलेक्शन हो रही है, तो बॉयज़ के लिए ब्लू कलर को चूज़ किया जाता है और गर्ल के लिए कुछ पिंक शेड लाइक पर्पल, इस तरह की कलर स्कीम्स को चूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है आपकी जेंडर आइडेंटिटी को। इसी तरह से टाइप ऑफ टॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे। टॉयज़ जो हैं वो भी आपकी जेंडर आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। अगर कुछ डॉल अगर आपने परचेज किया मीन्स कि वो किसी गर्ल के लिए की होगी। अगर आपने कोई बाइक परचेज की है या कुछ कार वगैरह कुछ इस तरह का परचेज किया है दैट मीन्स कि वो टॉय बॉय के साथ एसोसिएटेड है। किसी बॉय के लिए आप उस चीज़ को परचेज कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी जेंडर आइडेंटिटी को शो करती हैं। और ये कौन लोग करते हैं? जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं। आपके पेरेंट्स मीन्स कि वो किस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो आपकी ड्रेसिंग किस तरह से कर रहे हैं, कौन सा कलर स्कीम चूज़ कर रहे हैं, किस तरह के टॉयज़ ले रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग जो आपकी सराउंडिंग्स में हैं वो आपकी जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। In every culture there are communications and interactions which are considered feminine, masculine or androgynous. Androgynous means having both male and female characteristics. ख्वाजा सराज इनको कहा जाता है।
ठीक है, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ भी आपकी जेंडर आइडेंटिटी को शो करती है कि आप फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो और एंड्रोजिनस हो। ठीक है, आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, वो आपकी कम्युनिकेशन और आपका लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, वो भी इस चीज़ को डिफाइन करती है। Nowadays the media influences our identity in what is considered feminine, masculine और androgynous। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारी जेंडर आइडेंटिटीज़ में और उनको फॉर्म करने में और उसको डेवलप करने में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी या रेडियो की बात कर लें, या फिर अगर हम सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह से हमारी जेंडर आइडेंटिटी पे भी इन्फ्लुएंस हो रही होती है। तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी आइडेंटिटी, हमारी जेंडर आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में और उसकी फॉर्मेशन में। So this is the first type, that is gender identity. And the next one is age identities. Age is also one aspect of our identity. हमारी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एज। कल्चर्स व्यू एंड ट्रीट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट तरीके से हम जो है बिहेव कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप के पीपल के साथ। जैसे कि अगर कोई एक चाइल्ड है हमारे सामने, हम उससे डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। अगर कोई एल्डर है हमारे सामने, उससे डिफरेंट तरीके से हम जो है इंगेज होंगे। अगर हमारा कोई क्लास फेलो है या हमारा कोई एज फेलो, एज की बात हो रही है, एज फेलो है, तो उससे हम डिफरेंट तरीके से हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे या फिर इंटरेक्ट करेंगे। तो ये एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल इन एशियन कंट्रीज गेटिंग ओल्ड इज सीन एज पॉजिटिव। एशियन कंट्री, हमारा कंट्री जो है पाकिस्तान, वो भी एशियन कंट्री है, तो उसमें जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके साथ हम बड़ा पॉजिटिवली हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज हम लोग के यहाँ क्या है, हमारे रिलीजन में भी है कि बड़ों की इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत हमारा पॉजिटिवली इंटरेक्शन होता है उनके साथ। एल्डरली पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड दे आर केयर्ड फॉर बाय देयर चिल्ड्रन। सिर्फ उनके अपने बच्चों के थ्रू उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही होती या उनकी केयर नहीं हो रही होती, बल्कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी किसी बड़े आदमी को देख लेता है तो वो भी उसकी इज्जत करता है, उससे जब बात कर रहा होता है तो उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। तो हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज़ में, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो भी एल्डर पीपल हैं उनके साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, केयर का एलिमेंट होता है। But in European countries, however, not all elderly people are highly respected. In many cases, they may live separated from the younger generation and feel lonely. जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो एल्डर पीपल होते हैं उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की जाती है जैसे एशियन कंट्रीज़ में की जाती है। बल्कि वहाँ पे क्या होता है कि जो यंगर जनरेशन है या फिर उनके जो बच्चे होते हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको अलग कर देते हैं और उनको मोस्टली वहाँ पे ओल्ड हाउसेस होते हैं, ओल्ड होम्स होते हैं, वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल अलोन फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं वो अपने जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनसे। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर का एलिमेंट नहीं होता है, इस तरह से एल्डर पीपल के साथ कुछ भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता है, बल्कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन को खुद से अलग कर देते हैं और उनको ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं और वहीं पे वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और मोस्टली उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं रखा जाता है। तो वो चीज़ हमारे, अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, एशियन कल्चर्स की बात करें, तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम रिस्पेक्ट देते हैं और जो है केयर का एलिमेंट होता है। तो ये एज आइडेंटिटी है कि आपकी एज किस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, अब एशियन कंट्रीज़ में आप अगर एल्डर एज में हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, केयर मिलेगी, वो आपकी एज आइडेंटिटी है। और ऑन द अदर हैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप एल्डर हो तो आप अलोन हो जाते हो, आपको सेपरेट कर दिया जाता है आपके घर से। तो ये आपकी एज आइडेंटिटी जो है
ये डिफर हो सकती है रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री, जहाँ पे जिस तरह का सोशल सिस्टम है उस हिसाब से होगा। देन द नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। Depending on the culture and context, spiritual identities can be more or less apparent. In some countries, people might even be ready to die for their beliefs. People's spiritual identity may even lead to conflicts or, in worst cases, war. स्पिरिचुअल आइडेंटिटी इन द सेंस ऑफ ईगो भी ली जा सकती है। ईगो आइडेंटिटी या फिर आपका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के बिलीव्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कुछ कंट्रीज में या कुछ लोगों में ये चीज़ होती है जो कि अपने बिलीव्स की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो, शिद्दत हो उसमें, तो वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी लेके जा सकती है। आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मीन्स कि वो आपकी स्पिरिट से रिलेटेड होती है, ठीक है। आपकी स्पिरिट से आपका उस चीज़ को लेके कितना ज़्यादा जज्बा है, ठीक है। आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो उस बिलीफ को लेकर, जो भी बिलीफ हैं आपके, उनको लेकर कितने ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स हैं और किस हद तक जा सकते हो आप उस चीज़ को लेकर। तो अगर वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है, इंटीमेसी का एलिमेंट है, तो वो चीज़ आपको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी लेके जा सकती है, वॉर की तरफ भी लेके जा सकती है। तो दिस इज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। Then the next one is class identity. Our social class identity influences how we behave and communicate towards other people. A person's class identity is not necessarily noticed until he or she encounters other person representing another social class. क्लास आइडेंटिटी मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप आपकी जो आइडेंटिटी है, सोशल क्लास भी हो सकती है। तो मीन्स के विद इन अ क्लास, विद इन अ ग्रुप आपकी जो आइडेंटिटी है उसको क्लास आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। और ये कब ये किस टाइम पर रिप्रेजेंट हो रही होती है, किस टाइम पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो या फिर किसी और सोशल क्लास के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, तो ये चीज़ शो होती है कि आपकी सोशल क्लास में या आपकी क्लास आइडेंटिटी में दूसरी क्लास आइडेंटिटी के साथ कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं या कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उन दो क्लास आइडेंटिटीज़ में। तो क्लास आइडेंटिटी इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। जब लोग होंगे तो वो उनकी क्लास आइडेंटिटी या फिर ग्रुप आइडेंटिटी का नाम ले लिया जाता है। Then the next one is national identity. A person's citizenship of a nation is referred to as national identity. National identity को हम already discuss भी कर चुके हैं। मीन्स कि आप किस नेशन से बिलोंग करते हो या फिर आप कहाँ के रहने वाले शहरी हो, कि आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है, वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी को शो करती है। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, हीज और हर नेशनल आइडेंटिटी मे बी स्ट्रॉन्गर देन हीज और हर एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी एंड वॉइस वर्सा। अकॉर्डिंग टू पर्सन, डिपेंड करता है उस पर्सन पर कि उसकी नेशनल आइडेंटिटी हो सकता है बाकी आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, कितना ज़्यादा वो अपने सोशल बिलीव्स को लेकर कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज़्यादा अपनी नेशन को लेकर वो कितना ज़्यादा सीरियस है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर कुछ ऐसा है तो उसकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी रादर देन एथनिक आइडेंटिटी और कल्चर आइडेंटिटी, या वो अपनी नेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा बजाय इसके कि वो अपनी एथनिसिटी पर फोकस करे या फिर अपने सोशल क्लास या फिर अपने कल्चरल आइडेंटिटी को ज़्यादा अहमियत दे, बल्कि उसके लिए उसकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो नेशनल आइडेंटिटी मीन्स कि आप किस नेशन के रहने वाले हो, वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, किस कंट्री के रहने वाले हो, वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है। Then the next one is regional identity. Regional identity, in every country there are regions with which people identify themselves. हर कंट्री में रीजन्स होते हैं। रीजन्स मीन्स इलाके या फिर प्रोविंसेस कह सकते हैं इसको, या फिर स्टेट्स का नाम दिया जा सकता है, टेरिटरी का नाम दिया जा सकता है। स्टेट टू स्टेट इस तरह से आपकी आइडेंटिटीज डिफ्रेंशिएट करती हैं या किस, जैसे कि हमारे कंट्री में स्टेट्स नहीं हैं, प्रोविंसेस हैं, तो वो हमारी रीजनल आइडेंटिटी हो सकती है। तो जो हमारी प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि हम पंजाब के रहने वाले हैं, हमारी पंजाबी आइडेंटिटी जो है वो हमारी रीजनल आइडेंटिटी हो सकती है। तो हर कंट्री के डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने अभी बात की कि स्टेट्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में स्टेट्स हैं,
तो वहाँ पे स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो भी उनकी आइडेंटिटी है वो रीजनल आइडेंटिटी कहलाएगी। यूएस में स्टेट्स हैं, वहाँ पर उनकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका रीजन है उनकी रीजनल आइडेंटिटी कहलाएगी। In some countries, regional identities are stronger than the national identity. ये according to the intimacy of that person उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैंने बात की उसकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स, उसके बिलीव्स वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कुछ कंट्रीज में होता भी है जो स्टेट वाइज या प्रोविंसेस वाइज जो एक ह्यूमन बीइंग की इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नेशनल आइडेंटिटी से। लेकिन इन सम कंट्रीज रीजनल आइडेंटिटी से ज़्यादा नेशनल आइडेंटिटी को फॉलो करने वाले लोग भी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उनकी नेशनल आइडेंटिटी। सो इट डिपेंड्स ऑन द थॉट्स ऑफ दैट पर्सन, फीलिंग ऑफ दैट पर्सन, वो किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को ले रहा है। तो किसी भी तरह से हो सकता है एक पर्सन के लिए नेशनल आइडेंटिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और एट द सेम टाइम किसी इंडिविजुअल के लिए उसकी रीजनल आइडेंटिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। Regional identities may also carry positive, negative, real or not real generalization about people living there. ठीक है, रीजनल आइडेंटिटीज जो हैं वो पॉजिटिविटी का एलिमेंट भी हो सकता है, नेगेटिविटी का एलिमेंट भी हो सकता है उन लोगों को लेकर जो भी वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, सो रीजनल आइडेंटिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द रीजन वेयर यू लिव। और एक कंट्री के डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो कि प्रोविंसेस भी हो सकते हैं, स्टेट्स भी हो सकती हैं, कोई टेरिटरी भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दोज स्टेट्स और प्रोविंसेस जो आपकी आइडेंटिटी है, जहाँ की आप रहने वाले हो, वो आपकी रीजनल आइडेंटिटी हो सकती है। और हो सकता है आपकी नेशनल आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रीजनल आइडेंटिटी हो, बट इन सम कंट्रीज ऐसा भी होता है कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है रीजनल से, और कुछ कंट्रीज में रीजनल आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नेशनल आइडेंटिटी। Then the next one is personal identity. Personal identity, that is the identity of I. आपकी personal identity क्या है, आप क्या हो, आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो किस तरह से, आप किस तरह से उन चीज़ों को लेते हो, आपकी उन चीज़ों को लेकर आपके थॉट्स क्या हैं, आपने कितना परसीव किया है उन चीज़ों को, एंड ऑल दैट, वो सारी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। और पर्सनल आइडेंटिटी मीन्स हाउ वी परसीव आवरसेल्व्स, हम किस तरह से खुद को परसीव कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी सिम्टम्स में कि आपको वैल्यूज़ का पता है या नहीं, आपके सोशल नॉर्म्स का और आपके सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उनका कितना नॉलेज है आपको, आपके बिलीफ से रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का आपको पता है या नहीं, या फिर आपके जो एम्स, गोल्स या पर्पसेस हैं आपके, या आपका रोल इन सोसाइटी या रोल इन योर ऑन लाइफ क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपके एम्बिशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड कि आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से आप उन चीज़ों को लेते हैं, वो सारी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में इंक्लूड होती है। और पर्सनल आइडेंटिटी इज़ वाइटल फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड वी कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट दैट विद अदर पीपल। और हम किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेगोशिएट मीन्स के ये भी कम्युनिकेशन के सेंस में लिया जाता है, या फिर मुज़ाकरात का वर्ड यूज़ किया जाता है नेगोशिएट के लिए। हम किस तरह से दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं या हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को शो कर देती है। तो पर्सनल आइडेंटिटी दैट इज़ रिलेटेड टू आई, कि हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम दूसरों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, वो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होगी। So these are the social and cultural identities. So this is all about today's lecture. If you have any question about this topic, then you can ask. नो मैम, क्लियर है। ओके, नोट्स मैंने शेयर कर दी हैं गूगल क्लासरूम में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके मैम, वही ओपन किए होते हैं साथ में जब आप पढ़ा रही होती है ना हमें। ओके।
चलिए ठीक है। कल प्रेजेंटेशंस भी हैं। सिद्रा आपकी प्रेजेंटेशन है और दूसरा सना की मैम प्रेजेंटेशन थी। जी वो सना सना तैयार है? नो मैम, वो गाँव गई हुई है, तो वो कह रही थी कि मैम से कहें कि मेरी नेक्स्ट वीक ले लें। अच्छा, जो इस वक्त सना अभी प्रेजेंट हैं क्लास में, उन्हीं की प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट वीक नहीं, कल? वो दूसरी सना है। अच्छा, चलें ठीक है, फिर मैं उनको बाद में असाइन कर दूंगी। तो कल सिर्फ आपकी होगी। आपको तैयार है सिद्रा? करनी है मैम आज। चलें ठीक है, कर लीजिएगा। तो कल आपकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। ज़ैनब इमरान, प्रेजेंट मैम। फहरा, प्रेजेंट मैम। सना मंजूर, प्रेजेंट मैम। नादिर, उसामा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तलहा, आयशा नियाज, यासिर, मारिया, आयशा परवीन, नाजिया फिरदौस, सिद्रा, प्रेजेंट। अरसलान, Yes, ma'am. मोहम्मद कासिम। चलिए ठीक है, अटेंडेंस हो गई आपकी। यू कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।